नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल पुलिस के लगभग आधे बच्चों से ज़्यादा अभ्यर्थियों के एग्जाम हो चुके हैं। और उन्हीं अभ्यर्थियों के जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं के एनालिसिस के बेस पर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं। उम्मीद है ये सारी बातें आपने अब तक जो भी एग्जाम दिया है और आपको जो भी टेंशन्स हैं उनको दोस्तों ये खत्म करने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट, फॉरेस्ट गार्ड और जेल पुलिस की परीक्षा का स्तर कैसा रहा। इस बार कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, इसको तो मैं यहीं पर बता देता हूं दोस्तों कि कट ऑफ है वो पहले से क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी नहीं। कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और सेफ स्कोर कितना माना जाए। मतलब आप अगर स्कोर इतना करके आ रहे हैं तो आपके मन में भी ये होना चाहिए कि हमारा सेफ स्कोर हुआ है या नहीं। क्लियर। आइए इन पॉइंट्स पर हम बात करने वाले। फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की परीक्षा का स्तर कैसा रहा, तो दोस्तों आपको पता है एग्जाम अभी आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा है। इजी टू मॉडरेट, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। अभी आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो मॉडरेट से टफ की ओर नहीं गया। मॉडरेट मॉडरेट से टफ की ओर अभी, हालांकि मैंने 4 से 5 बच्चों से बात की है और उनका डाटा भी है, उसको मैं कल की वीडियो में शो करूंगा। 10 जून की सेकंड शिफ्ट, इसमें मुझे ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं 4 से 5 अभ्यर्थी जिनकी तैयारी अच्छी थी लेकिन मार्क्स फिर भी कहीं ना कहीं कम रहे हैं। और उनका कहना भी है कि सर ये जो शिफ्ट है वो मॉडरेट से टफ की ओर जा रही है। तो अभी मैं आपको अब तक जो एग्जाम हो चुके हैं उनके बेस पर बातें बताऊंगा। इजी टू मॉडरेट की ओर आपकी शिफ्ट गई है, उसी हिसाब से क्या स्थिति बनने वाली है। सबसे पहले आप इन चीजों को ध्यान से समझिए। फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है वो कितनी है, टोटल 1007। जो बैकलॉग की वैकेंसी है दोस्तों, बैकलॉग जो पिछली बार खाली रह जाती हैं उनको फिल किया जाता है, तो ये अपने मतलब की नहीं है क्योंकि ये ओपन भर्ती नहीं है। मतलब कैटेगरी वाइज निकाल देते हैं और उनको दोस्तों वो बैकलॉग के माध्यम से एंट्री लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर 1007 जगह ऐसी हैं जिनमें आप यहाँ पर ओपनली फाइट करके दोस्तों सिलेक्शन लेंगे। क्षेत्र रक्षक की कितनी जगह थी, 169 अभी है। जेल पुलिस की कितनी है दोस्तों, 757। और जेल अधीक्षक की कितनी है, 25। ये वैकेंसी है हमारे पास। चलिए मैं इस डाटा को यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, ये क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी है, ये दोस्तों यहाँ पर पुलिस की यानी जेल प्रहरी की वैकेंसी है, और ये दोस्तों जेल अधीक्षक की वैकेंसी है। क्लियर। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझिए कि स्थिति बन क्या रही है, आपके मार्क्स कैसे यहाँ पर वेरी करेंगे। पिछली बार जब फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था तो वहां पर दोस्तों सिर्फ 3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया गया। लेकिन मैंने अभी आपकी नोटिफिकेशन रूल बुक डिटेल से पढ़ी है और उसमें फॉरेस्ट गार्ड के दोस्तों 5 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इस बार। 3 गुने नहीं बुलाया जाएगा इस बार। कितने गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, 5 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। किसमें, फॉरेस्ट गार्ड में भी और क्षेत्र रक्षक में भी। यानी आप समझ पा रहे हैं 1000 × 5, यानी दोस्तों 5035 अभ्यर्थी तो बुलाए जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल के लिए, और इसका मल्टीप्लाई कर दो 170 मान के, तो दोस्तों लगभग 850 अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए जाएंगे। क्लियर। क्षेत्र रक्षक के लिए जेल पुलिस की बात करें तो इसके 10 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यानी 7570 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जेल पुलिस की भर्ती के लिए। और जेल अधीक्षक के लिए दोस्तों 10 गुना यानी 250 अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज आप और ध्यान से समझना। फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल, चलिए आगे बढ़ा। फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल है वो दोस्तों कैसा होता है, थोड़ा इजी रहता है। इसमें क्या होता है, आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चाल रहती है फॉरेस्ट गार्ड में, और सेम यही रहता है आपका क्षेत्र रक्षक के लिए। क्षेत्र रक्षक में भी आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर ही चलना पड़ता है। लड़कियों की बात करें तो इन्हें 14 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो ये जो फिजिकल है दोस्तों वो बहुत इजी हो जाता है, मोस्टली बच्चे इसको क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो इसमें आप ये मान के चलिए अगर उन्होंने 5035 बच्चे बुलाए हैं और दोस्तों मान के चलो कि सभी लोग फिजिकल देने के लिए चले गए, तो ऐसा मेरा अनुमान है कि लगभग 4500 बच्चे तो पास हो ही जाते हैं। इसमें फेल ना के बराबर बच्चे होते हैं क्षेत्र रक्षक में भी और फॉरेस्ट गार्ड में भी। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, जो जेल पुलिस है
जेल पुलिस। इसमें दोस्तों कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है? 10 गुने। 7,570 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लेकिन इसका जो फिजिकल होता है वो इसकी अपेक्षा, फॉरेस्ट गार्ड की अपेक्षा कैसा होता है? टफ होता है। अब फॉरेस्ट गार्ड की अपेक्षा टफ है तो आप समझ लीजिए क्या होता है। 2 मिनट 50 सेकंड में 2 चक्कर पूरे करने होते हैं। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत सिंपल फिजिकल है, 800 मीटर की रनिंग अगर 2 मिनट 50 सेकंड में हम तय करनी है, मैं तो सर 2:17 में कर देता हूँ, 2:25 में कर देता हूँ। तो आप ये भी तो समझिए, पहले पेपर को क्वालिफाई करके यहाँ पर पहुंचना है, समझ रहे हैं? सीधी आपको रनिंग नहीं करनी। और जो बच्चा पेपर को क्वालिफाई करता है, हर बच्चे का फिजिकल अच्छा नहीं होता, ये मेरा पर्सनली अनुभव है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 मिनट 50 सेकंड रनिंग है, उसके बाद दोस्तों 20 फीट यहाँ पर गोला मांगा गया आपका। ठीक है। ये आपको 20 फीट गोला यहाँ पर फेंकना रहता है। ये 2 स्टेज रहती हैं और दोनों ही दोस्तों यहाँ पर टफ है, इजी कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर अगर जेल अधीक्षक की बात करें तो जेल अधीक्षक में क्या होता है, इसमें एक स्टेज और बढ़ा देते हैं। ये तो रहती है रनिंग और गोला, इसके अलावा 13 फीट लॉन्ग दोस्तों क्या रहते हैं इसमें, लॉन्ग जंप रहती है। जो लॉन्ग जंप है वो कितनी रहती है? 13 फीट। इसकी वजह से इसके फिजिकल में भी बच्चे बहुत कम पास हो पाते हैं, है ना। अब आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई कि फॉरेस्ट गार्ड में अगर 5 गुने बच्चे बुलाए हैं तो लगभग ये है कि भाई 90% बच्चे फिजिकल को क्लियर करेंगे। वहीं जेल पुलिस के लिए 10 गुने बुला रहे हैं, तब भी दोस्तों 30% अभ्यर्थी ही इसको क्लियर कर पाएंगे, हर बच्चा क्लियर कर ही नहीं पाता। ठीक है। मैं आपको बताया भी था कि 100 बच्चों में से लगभग 104 या 107 बच्चे बुलाए थे और उसमें से वही 30 या पता नहीं 32 ऐसे कुछ बच्चे पास हुए थे जेल पुलिस के फिजिकल में। क्लियर हो पा रही है बात? चलिए, अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान से समझना कि आपका जो कट ऑफ रहेगा, जो सेफ स्कोर रहेगा, वो किसको देखकर आपको बनाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा नाम किस किस एग्जाम को क्लियर कर पा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और दोस्तों क्षेत्र रक्षक, ये 3 आप पेपर देंगे। जैसे आपने क्षेत्र रक्षक को, आपका रिजल्ट आया, ठीक है, और रिजल्ट में आपने दोस्तों क्षेत्र रक्षक के पेपर को क्वालिफाई कर लिया, तो आप ये मान के चलना, आप मतलब क्षेत्र रक्षक के पेपर में पहली कट ऑफ में आपका नाम आ गया, फिजिकल के लिए आपको बुलाया, तो आप ये मान के चलना दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड आपको 100% मिलेगी। क्लियर है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो क्षेत्र रक्षक का जाता है, फिर फॉरेस्ट गार्ड का जाता है और उसके बाद जेल प्रहरी का जाता है। क्लियर है? तो अगर आपको क्षेत्र रक्षक में नाम आ गया तो समझ लेना फॉरेस्ट गार्ड तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और क्षेत्र रक्षक मिल जाए तो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड और जेल पुलिस दोनों में नाम आता है दोस्तों, जैसे आपका रिजल्ट आया, फॉरेस्ट गार्ड में भी आपका नाम है, जेल प्रेरी में भी आपका नाम है, तो दोस्तों ये 100% चांस है कि अगर आप फॉरेस्ट गार्ड में फेल हो भी गए, मान के चलिए फॉरेस्ट गार्ड में आप क्या हो गए? फेल, तो दोस्तों 100% चांस है कि आपको जेल प्रेरी की जॉब मिलेगी। क्योंकि जो बच्चा इसके कट ऑफ को क्लियर कर रहा है उसे ये पोस्ट तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। अब जिस बच्चे का अकेला जेल प्रहरी में ही नाम आया है उसके लिए समस्या होती है। क्लियर? क्यों समस्या होती है? क्योंकि आपको अब 10 गुने बच्चों से कंपीट करना है, भले ही मान के चलिए 30% बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन आपको उनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का इससे मिनिमम 2 से 3 नंबर कट ऑफ पहले से ही ज्यादा जाता है, तो जिसने फॉरेस्ट गार्ड क्लियर कर लिया वो जेल पुलिस तो आसानी से क्लियर कर पाता है। ठीक है। अब यहां से समझना, फिर जेल प्रहरी के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए कट ऑफ किस चीज पर डिपेंड करता है? कैसे पता चलेगा कि इसमें हमारा आसानी से हो जाएगा और इसमें हमें समस्या होगी? तो ध्यान से समझना, मान के चलिए जेल प्रहरी का मैं आपको बता रहा हूं कि आपके नंबर अगर कम भी हैं तब भी आप जेल प्रहरी में सिलेक्शन ले पाएंगे। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। मान के चलिए यहाँ पर कितनी जगह थी दोस्तों? 5,000 के समथिंग जो बच्चे थे वो क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे? लगभग 7,570 बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे। अब इन 5,000 में से जो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड को क्लियर करेंगे, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की हमारी जगह कितनी थी? 1,007, तो वो 1,007 के 7 बच्चे यहाँ से डायरेक्ट हट जाएंगे।
क्यों हट जाएंगे? क्योंकि दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड में ही सिलेक्शन लेंगे। 5,000 में से 1,007 बच्चे काय में सिलेक्ट होंगे? फॉरेस्ट गार्ड में। और जिनका फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन है 100%, उनका किस में होगा? जेल प्रेरी में। तो यहाँ से ये 1,007 बच्चे तो सीधे सीधे इसमें से हट ही जाएंगे। अब जो 1,007 बच्चे हटे दोस्तों, यहाँ से अगर मैं 1,000 माइनस कर दूं तो अब आपके पास सिर्फ 6570 बच्चे रह गए। अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फॉरेस्ट गार्ड में भी नाम होगा और जेल प्रहरी में भी नाम होगा, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं फॉरेस्ट गार्ड वाला बच्चा जरूरी नहीं है कि जेल प्रहरी का फिजिकल निकाल दे, इसलिए कम नंबर आ रहे हैं तो आप दोस्तों जेल प्रहरी के लिए बिल्कुल फिजिकल कीजिए। अब मैं आपको नंबर बता देता हूं कितने नंबर पर आपको क्या करना है, कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए। देखिए इजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम आया है अभी तक, इजी टू मॉडरेट आपकी शिफ्ट रही है। हालांकि कुछ शिफ्ट ऐसी भी हैं दोस्तों जो टफ गई हैं, लेकिन चूंकि मैं एग्जाम खुद नहीं दे पा रहा इसलिए इतना अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पा रहा, और बच्चों को इजी क्वेश्चंस तो याद रहते हैं लेकिन टफ क्वेश्चंस वो नहीं बता पाते। इस चक्कर में एक्यूरेट अनुमान अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। जो सेफ स्कोर है दोस्तों वो आप 68 से लेके 72 तक मान सकते हैं। अगर आपका इसके बीच में नंबर आ रहा है किसी भी कैटेगरी से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जेल प्रहरी के लिए तो निश्चित बुलाया जाएगा। कोई भी कैटेगरी हो जेल प्रहरी के लिए आपको बुलाया जाएगा, ये मुझे एक सेफ स्कोर लग रहा है। हालांकि आप 70 प्लस स्कोर करते हैं तो दोस्तों वो तो बात ही बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर ही मिलेगी, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग है तो आप समझ ही पा रहे हैं कि हर बच्चे को 70 प्लस स्कोर बनाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। जो बच्चे बना पा रहे हैं 70 से प्लस स्कोर, उनकी जो मेहनत है वो 2-4 सालों की नहीं है दोस्तों, 5-5 6-6 7-7 साल हो गई लगातार मेहनत करते हुए, तब बच्चे 70 प्लस तक पहुंच पा रहे हैं। तो हालांकि इतने टाइम के बाद भी कुछ बच्चे 68-69 तक रुक गए। क्लियर है? तो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं आप एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं फॉरेस्ट गार्ड में महिलाओं की मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ नहीं जाती, दोनों की कट ऑफ सेम ही रहती है। तो इसमें आप ये नहीं सोचेंगे कि सर मेल की अलग जाएगी या फीमेल की अलग जाएगी, सिमिलर ही रहती हैं, दोनों की कट ऑफ सेम ही रहती हैं। क्लियर? चलिए, जिन बच्चों के 75 प्लस मार्क्स आए, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 75 प्लस मार्क्स का स्कोर किया, आप दोस्तों निश्चिंत रहें, आपको फॉरेस्ट गार्ड और आपने जो जिला सबसे पहले लिया होगा, जो डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले ली होगी, वही आपको मिलेगी इसमें। क्लियर? फिर जिन बच्चों के 70 प्लस, इनका 100% सिलेक्शन होगा जिनके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। जिनके 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका जेल प्रेरी में जरूर सिलेक्शन होगा। एक बार फॉरेस्ट में नहीं हो लेकिन जेल प्रेरी में 100% सिलेक्शन होगा। ये कंफर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम दिए हैं, खुद भी इतनी बार दोस्तों मैंने पेपर निकाला है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन क्यों होगा, उसका मैं आपको प्रमाण दूंगा अभी। ठीक है, चलिए अब यहां से हम कैटेगरी की बात करते हैं। जो मुझे लग रहा है कि इतने नंबर पर बच्चा श्योर सिलेक्शन ले पाएगा, जो यूआर कैटेगरी है, जनरल है दोस्तों, वो 72 से 74 तक मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओबीसी है वो दोस्तों सिर्फ एक या पॉइंट में इनका डिफरेंस रहता है, तो आप 71 से 73 मान सकते हैं। जो ईडब्ल्यू है दोस्तों वो थोड़ी सी इनसे कम जाती है, तो अपन मान सकते हैं 70 से 72 तक रह सकता है। जो एससी है दोस्तों उसकी कट ऑफ रह सकती है हमारी 67 से 69 तक रह सकती है दोस्तों, हो सकता है इससे कम भी चला चला जाए इनका, है ना, कट ऑफ। और एसटी हो सकता है दोस्तों 61-62 तक आपको सिलेक्शन देखने के लिए यहाँ पर मिल जाए, ऐसा मेरा अनुमान है, और ये चीजें मुझे लग रही हैं कि आपके सामने आ सकती हैं। क्लियर? अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं, मतलब तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी की, मेहनत बहुत अच्छी की, लेकिन जब उन्होंने स्कोर देखा तो उन्हें बिलीव नहीं हो पा रहा कि इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद हमारा स्कोर ऐसा कैसे रह गया। तो चलिए मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं, सबसे पहले मैं खुद से देता हूं, स्वयं से। सबसे पहले समझिए, मैंने एसएससी सीजीए 2019 निकाला था। पुलिस तो दोस्तों कोई पेपर ऐसा गया ही नहीं एमपी पुलिस का जिसमें मेरे 80 से डाउन नंबर गए, 80 से प्लस ही नंबर आए हर बार। और पिछली बार मेरे जो नंबर है दोस्तों वो 91 आए हैं 100 में से। ठीक है, और
और भी ऐसे काफी सारे एग्जाम है जो मैंने क्लियर कर रखे हैं। एसएससी सीजीएल है, एमपी पुलिस है, एसएससी सीएचएसएल है, एमटीएस है। इस टाइप के मैंने काफी सारे एग्जाम निकाल रखे हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक समय नहीं आता तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। जिस दिन समय हमारा आ जाता है उस दिन हमारी मेहनत को दोस्तों भाग्य का साथ मिल जाता है, किस्मत का साथ मिलता है, तो वो दोनों चीजें एक बार में ही सफल होती है। क्लियर। चलिए, अब हुआ क्या, मैंने इतने सारे एग्जाम दिए, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, इतना अच्छा अच्छा स्कोर किया, लेकिन दोस्तों जब मैंने फॉरेस्ट गार्ड और जेल पुलिस की तैयारी की, तो जब मैं लाइब्रेरी में जाता था तो वहां पर ऐसा मेरा आइडिया है, ये मेरा अभिमान नहीं है दोस्तों, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मेरा विचार है कि वहां पर हम लगभग 8 से 10 बच्चों का ग्रुप बन गया था जो साथ में स्टडी करते थे या स्कोरों का कंपैरिजन करते थे। तो दोस्तों लगभग मेरा ज्यादा रहता था, और स्कोर आप ये मान के चलिए मॉक टेस्ट में मेरा जो स्कोर रहता था उस समय पर 76 से लेके 81 तक, इस बीच में मेरा स्कोर रहा था। 76 का तो मैंने एवरेज बना दिया था कि इससे कम तो मेरे किसी टेस्ट में आ ही नहीं रहे थे मार्क्स, ये स्थिति थी उस समय पर। और मेरे साथ में जो लड़के तैयारी कर रहे थे कुछ इनके बराबर भी आते थे, कुछ डाउन भी रहते थे। लेकिन दोस्तों अंकुश लड़का था एक, और मैं 28 मई की शिफ्ट थी, उसकी फर्स्ट शिफ्ट थी, और मेरी दोस्तों सेकंड शिफ्ट थी सेम डे में। उसमें उसके दोस्तों नंबर आए थे 72, नहीं सॉरी 74 नंबर आए थे उसके, और मेरे दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा सिर्फ 67 मार्क्स आए थे, सिर्फ 67 नंबर आए थे। उस दिन मैं इतना रोया था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा स्कोर इतना बुरा क्यों आया। तो दोस्तों इसका 74 पर ना तो फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हुआ, ना जेल पुलिस में नाम आया, किसी में नाम ही नहीं आया लड़के का। और मेरा दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में भी नाम आया और जेल पुलिस में भी नाम आया। उसका कारण ये था, उस दिन लैब में सबसे हाईएस्ट मेरे ही मार्क्स थे 67, दूसरे नंबर पर हाईएस्ट मार्क्स थे 65। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपके मार्क्स कम हैं, अगर आपके मार्क्स कम हैं और दोस्तों आपकी परसेंटाइल अच्छी है, समझ रहे हैं, मैं अभी इसको भी समझाता हूं, आपके मार्क्स कम है और आपकी परसेंटाइल अच्छी है, तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपके 66-67 नंबर होने के बाद आप फेल ही हो जाएं। इसका उदाहरण मैं खुद ही हूं। मेरे मात्र 67 मार्क्स थे, लेकिन मेरा फॉरेस्ट गार्ड में भी सिलेक्शन था और जेल पुलिस में भी सिलेक्शन था, दोनों में मेरा सिलेक्शन था। उस लड़के के 74 मार्क्स होने के बाद भी किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो शिफ्ट थी वो दोस्तों कैसी हो गई थी, इजी। और इजी शिफ्ट में परसेंटाइल क्या होता है, घटता है। अब समझिए, मान के चलिए आपके नंबर आए 66, ठीक है, और आपकी जो शिफ्ट है वो दोस्तों कैसी है, टफ। तो टफ शिफ्ट में अगर आपके 66 मार्क्स आते हैं, तो और आपकी जो परसेंटाइल है वो दोस्तों 98 99 आपकी परसेंटाइल बनती है, तो आपका सिलेक्शन होगा, रुक नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। तो आपके नंबर आए हैं 71, लेकिन आपकी जो शिफ्ट है वो दोस्तों कैसी आ गई, इजी। तो आपकी जो परसेंटाइल है वो चली गई 92% पे या 89% पे, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में हो नहीं पाएगा। परसेंटाइल का विशेष रोल है, शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी शिफ्ट दोस्तों इजी आती है तो ज्यादा नंबर लाने के बाद भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, और आपकी अगर टफ आती है शिफ्ट तो दोस्तों इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है तो आपके कम नंबरों पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। क्लियर है। उम्मीद है सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो समझाने में, या आपको लग रहा हो सर से कोई पॉइंट स्किप हुआ हो, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उसको सुधारूं और आपके सामने और डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को स्पष्ट रख सकूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।